बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7, सिलेक्शन बाय स्टीफन पी रॉबिन्स ऑफ द बुक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रिक्रूटमेंट के ऊपर बात की, जिसमें हमने लास्ट पे कम्प्रहेंसिव इंटरव्यू को देखा। अभी देखते हैं कंडीशनल जॉब ऑफ़र को। दोज कैंडिडेट्स हु पास द कम्प्रहेंसिव इंटरव्यू, उनको हम किस प्रोसेस में लेकर आते हैं अगले स्टेप के ऊपर, कंडीशनल जॉब ऑफ़र कि वी आर ऑफरिंग देम द job. Conditional job offer is basically considered as a tentative job offer that becomes permanent after certain conditions are met. So इन conditions को हम लागू कर रहे हैं और हम उनको job offer कर रहे हैं। If these conditions are fulfilled, तो फिर हम आपको permanent job offer की तरफ लेकर जा सकते हैं। So usually इसको एक yes के तौर पे consider किया जाता है if conditions are met. सो इस में जो एसेंस हम कंसिडर करते हैं कंडीशनल जॉब ऑफ़र की, वो ये है कि इफ़ एवरीथिंग चेक्स आउट सच एज पासिंग अ सर्टन मेडिकल, फिज़िकल और सब्सटेंस अब्यूज़ टेस्ट, वट एवर टेस्ट जो भी इन्वॉल्व होते हैं, उसमें दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। पहली चीज़ जो आ जाती है वो क्या है जी, दैट इज़ बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन, कि इंडिविजुअल की बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की जाती है। व्हाट इज़ द बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन? प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग इंफॉर्मेशन जॉब कैंडिडेट प्रोवाइड। जॉब कैंडिडेट ने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसमें उसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, जो CV अटैच किया था उसमें इंफॉर्मेशन और रेफरेंसेस प्रोवाइड किए गए हैं, उसके जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं, ऑल दीज इंफॉर्मेशंस नीड्स टू बी वेरीफाइड। सो इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात भी करते हैं कि किस किस किस्म की इंफॉर्मेशन को चेक किया जा सकता है। सो जो पोटेंशियल हमारे पास एम्प्लॉइज़ या कैंडिडेट्स अब आ चुके हैं जिनको हमने कंडीशनली जॉब ऑफ़र किया है, उनकी बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की तरफ चलते हैं। हम क्या असेस कर सकते हैं उन एम्प्लॉइज़ के हवाले से? हमारे पास जो पहली चीज़ आ जाती है दैट इज़ द रेफरेंस चेक। जो रेफरेंसेस किसी भी कैंडिडेट ने प्रोवाइड किए होते हैं वो अमूमन में बहुत ज़्यादा तक पॉजिटिव होते हैं। सो हम उनसे इंफॉर्मेशन वेरिफिकेशन की तरफ जा सकते हैं। सो हम ये पता कर सकते हैं कि क्या वो रेफरेंसेस उसी तरह से रिकमेंड कर रहे हैं उस एम्प्लॉय को, उसकी चीज़ें जो कि वेरीफाई उन्होंने की कि ही इज़ अ गुड कैंडिडेट, हार्ड वर्कर है, वट एवर इंफॉर्मेशन दैट दे हैव प्रोवाइडेड, उसको हम चेक कर सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट इज़ वन बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि असेस की जाती है इन बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन। दूसरा जो इंफॉर्मेशन का एक सोर्स आ जाता है वो है फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। फॉर्मर एम्प्लॉयर्स से बात की जा सकती है, कंफर्म किया जा सकता है कि उसका वर्क रिकॉर्ड जो कि उसने यहाँ पर प्रोवाइड किया है वो सेम है या नहीं है। सो ये भी एक तरीक़ाकार है कि हम वेरीफाई कर सकते हैं उस एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को। इसके अलावा देयर आर फर्दर थिंग्स कि वेदर ही वाज इन्वॉल्व्ड इन एनी इलीगल एक्टिविटी, व्हाई ही लेफ्ट द जॉब, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स में वो शख्स इन्वॉल्व रहा, तो फॉर्मर एम्प्लॉयर से बात की जा सकती है। देन इसके बाद हमारे पास जो अगला आ जाता है दैट इज़ द एजुकेशनल अकॉम्प्लिशमेंट कैन बी वेरीफाइड। जो उसके ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, डिग्रीज़ हैं, उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से वेरीफाई किया जा सकता है। देन हमारे पास आ जाता है लीगल स्टेटस टू वर्क। तो ये लीगल स्टेटस टू वर्क, जैसे अब अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ विच इज़ लिविंग इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी, तो उसमें तो इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन इफ़ समवन एल्स इज़ वर्किंग इन पाकिस्तान, तो क्या उसके पास वर्क परमिट है? जैसे पाकिस्तानी बाहर के ममालिक में जब आपको काम करते हुए नज़र आते हैं, तो क्या उनका लीगल स्टेटस वर्क का है या नहीं, उसको वेरीफाई किया जा सकता है। देन क्रेडिट रेफरेंसेस, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेक किया जाता है। सो आपके अगर कोई ऐसे रेफरेंसेस आ जाते हैं जो जॉब रिलेटेड हो सकते हैं, तो बैंक से वेरिफिकेशंस की जा सकती हैं कि मैं किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं रहा, या मैं लोन और ऐसी चीज़ों में डिफ़ॉल्टर के तौर पे तो नहीं हूँ। देन एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो बनती है दैट इज़ द क्रिमिनल रिकॉर्ड कैन बी चेक्ड। थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेटर्स को यूज़ किया जा सकता है। पुलिस वेरिफिकेशंस जो हैं वो भी करवाई जा सकती हैं कि क्या इंडिविजुअल जो है किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड में इन्वॉल्व तो नहीं रहा। देन बैकग्राउंड चेक्स,
ये भी थर्ड पार्टी वेरिफिकेशंस के थ्रू हम करवा सकते हैं कि एक इंडिविजुअल के बैकग्राउंड वेरिफिकेशंस करवा दी जाएँ कि जो इन्फॉर्मेशन उसने दी है वो ठीक है या नहीं। एंड देन एट टाइम ऑनलाइन सर्च इज़ अनदर मेथड इसको यूज़ किया जाता है। ऑनलाइन सर्च जैसे सिंपल, अगर आप गूगल सर्च के ऊपर इन्वॉल्व होते हैं तो देयर आर सर्टन इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्सन लाइक फेसबुक अकाउंट्स, ट्विटर अकाउंट्स, इंस्टाग्राम, और उसको हम फिर फर्दर यूज़ कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन। सो इसी को आगे लेकर चलते हैं। ये हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई वो थे बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की। सो इसके अलावा अदर सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जो कि किसी भी एप्लीकेशन के साथ अटैच किए गए हैं, उनको वेरीफाई किया जा सकता है। यहाँ पे एक जो कॉन्सेप्ट आता है उसको अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी है, दैट इज़ द क्वालिफाइड प्रिविलेज। बाज़ का जो एम्प्लॉय राइट्स हैं वो रिस्ट्रेन कर सकते हैं कि बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन में qualified privilege अवेलेबल है या नहीं। That means कि ability of an organization to speak candidly to one another about employees or potential hires, कि क्या ये इजाज़त भी है कि एम्प्लॉयज़ आपस में बात कर सकते हैं, ठीक है। सो कोर्ट्स हैव रूल्ड दैट एम्प्लॉयर्स मस्ट बी एबल टू टॉक टू वन अनदर अबाउट एम्प्लॉयज़। एडिशनली अबाउट हाफ ऑफ द स्टेट हैव लॉज दैट प्रोटेक्ट एम्प्लॉयर्स फ्रॉम good faith reference. So accordingly these discussions may be legal and may not invade one's right of privacy. So इसके ऊपर जो लॉ है वो भी मौजूद है। Once अगर हमने जो बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन है उसको क्लियर कर लिया तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले जाते हैं, दैट इज़ द 7th स्टेप, मेडिकल और फिज़िकल एग्जामिनेशन। अब ये डिफरेंट जॉब्स में हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफर करती हैं। लाइक अगर आर्मी में है, पुलिस में है या एयरफोर्स में है तो ये कंडीशंस जो हैं वो ज़्यादा टफ होती जाती हैं। सो physical examinations can only be used as a selection device to screen out individuals who are unable to physically comply with the requirements of a job. जैसे कुछ epidemic diseases आ जाती हैं या transmitted diseases आ जाती हैं जिसके हवाले से at time medical certificates issue करने पड़ते हैं, that is also part of medical physical examination, कि किसी भी कैंडिडेट को वो प्रोड्यूस करके देना पड़ता है। इसके अलावा जो फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स है वो डिफ़र भी कर सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फायर फाइटर्स मस्ट परफॉर्म एक्टिविटीज़ दैट रिक्वायर सर्टन फिज़िकल कंडीशन। जो वर्कर्स मशीनरी पे काम कर रहे हैं उनको फिज़िकल कंडीशंस रिक्वायर हो सकती हैं। सो वो जॉब के हवाले से ये डिफ़र कर सकती हैं। जैसे मैनेजरियल जॉब्स हैं उसमें अमूमन इस किस्म की फ़िज़िकल टेस्टिंग उस तरह से आपको नज़र नहीं आती, लेकिन मेडिकल एग्जामिनेशंस वहाँ पर भी आपको नज़र आते हैं कि कोई ऐसी डिज़ीज़ ना पॉजेस कर रहा हो इंडिविजुअल जो कि उसकी जॉब में हर्डल के तौर पे आ सके। सो इसके ऊपर भी आपको देखना पड़ता है। ड्रग टेस्टिंग भी इसका पार्ट बन सकती है कि कोई कॉमनली ऐसे ड्रग्स में अल्कोहल यूजेज में इन्वॉल्व ना हो विच माइट नॉट बी सूटेबल फॉर एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म द जॉब। अगर ये बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन और मेडिकल असेसमेंट्स किसी भी इंडिविजुअल की क्लियर हो जाती हैं तो वो आखिरी स्टेप की तरफ चला जाता है, दैट इज़ 8th स्टेप, जॉब ऑफर। सो इंडिविजुअल्स जो कि सक्सेसफुली तमाम स्टेप्स में परफॉर्म करके आ चुके हैं और बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन को भी क्लियर कर चुके हैं, मेडिकल बैकग्राउंड को भी क्लियर कर चुके हैं, सो हम फाइनल एम्प्लॉयमेंट डिसीजन में हम उनको एम्प्लॉयमेंट ऑफर कर देते हैं। अब ये एम्प्लॉयमेंट ऑफर कई फैक्टर्स के ऊपर बेस करती है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस अगर हम देखें तो प्रोसेसिंग सैलरी फॉर्म्स, मेंटेनिंग इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, स्टैटिस्टिक्स। सो एक स्टेटमेंट एग्जिस्ट करना कि एक इंडिविजुअल जो है जॉब को खुद ज्वाइन करना चाह रहा है, विलफुली ज्वाइन करना चाह रहा है। सो ऑफर इज़ टिपिकली मेड बाय एन HR रिप्रेजेंटेटिव। अब इसमें इंडिविजुअल का रोल शुड बी ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव, सो एक्चुअल हायरिंग डिसीजन शुड बी मेड बाय द मैनेजर्स और ऑफर लेटर आपको दे दिया जाता है कि आप उस पर ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। यहाँ पे दो चीज़ों के ऊपर बात ज़रूरी है। फर्स्ट, द एप्लीकेंट विल बी वर्किंग फॉर
this manager which necessitate a good fit between boss and employee. Second क्या है, if the decision is faulty the hiring manager has no one else to blame. So इसी की बेस के ऊपर इंडिविजुअल की जॉब ऑफर की जाती है एंड इंडिविजुअल कैन बी हायर्ड. सो दिस कंक्लूड्स आवर प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. और हमें नज़र आता है कि हमने जो एक डायग्राम ऑब्ज़र्व की थी इसके हवाले से यहाँ पर वो आपको कंप्लीट होती हुई नज़र आती है. सो दैट वाज द डायग्राम जिसके तमाम स्टेप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 and 8 पे हमने उसको परमानेंटली हायर कर लिया, गेट्स completed. So that's all regarding the selection process. If you still have any question or queries, you can ask them in the comment section. Thank you very much for watching this video. Have a nice time. Allah Hafiz.